नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक अशोक चांदना ने हिंडोली में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर थाने के बाहर सैकड़ों समर्थकों के साथ एक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भजनलाल सरकार को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। वहीं जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर अपराध को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि बढ़ती डकैती, लूट, नशे के व्यापार के साथ साथ बिजली जैसी समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले, नहीं तो अशोक चांदना जल्द ही बूंदी की सड़कों पर उतरकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और मांग की है कि अगर 5 दिनों में तमाम व्यवस्थाओं का अगर जायजा नहीं लिया गया और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से फिर से चालू नहीं किया गया तो वे फिर से एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताजन जो हैं इसको कतई सहन नहीं करेंगे। यदि इसके लिए ऊंची से ऊंची जगह पर भी जाकर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे और हम अपनी बात को मनाएंगे। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक अशोक चांदना ने मंगलवार को हिंडोली में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर थाने के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिंडोली के नेतृत्व में आयोजित सांकेतिक धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक अशोक चांदना ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार आई तो पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके चलते आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, लूट और जुआ सट्टे के साथ साथ नशे के व्यापार जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अशोक चांदना ने कई सारे सवाल उठाए और कहा कि पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र में संगीन अपराध बढ़ रहे हैं, जिन पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक है। अपराध के बढ़ने से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होता हुआ नजर आ रहा है। चांदना ने सोमवार को ई मित्र संचालकों की आंख में मिर्ची डालकर की गई 5 लाख की लूट के आरोपियों को भी 5 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 5 दिन बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद पुलिस प्रशासन की होगी। जो धरना दिया है लूट के विरोध में, क्या कहना है? देखिए, आज एक सांकेतिक धरना है। आज केवल हमारे जो नेता लोग हैं, सारे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, उन्होंने ये जो बहुत ही एक दुर्घटना हमारे थाना में हुई है कि ई मित्र चलाने वाले के 5 लाख लूट गए, पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क दिया, मिर्चियाँ उसके भर दी। अगर वो पेट्रोल गर्मी में आग पकड़ लेता तो उस व्यक्ति का होता क्या है? एक तरह से ये तो ऑलमोस्ट मर्डर था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। ऐसे अपराधियों को कैसे हौसले बढ़ रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ दिन दहाड़े चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। हमारे इस इलाके में, ये इलाका शांति प्रिय है। बड़ा नया गाँव सतूर की तरफ सट्टा चल रहा है, खुला सट्टा चल रहा है। गोठड़ा के अंदर स्मैक का व्यापार हो रहा है, स्मैक खुली बिक रही है। नशा सट्टा हमारे इलाके में कैसे आ रहा है, ये तो कभी हमारे यहाँ का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हम इसके ऊपर समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताजन जो हैं इसको कतई सहन नहीं करेंगे। यदि इसके लिए ऊंची से ऊंची जगह पर भी जाकर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे और हम अपनी बात को मनाएंगे। मांग की आपने जब 5 दिन, हमने 5 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन को कह दिया है कि इसका खुलासा करें और वो 5 लाख की रिकवरी कराएं, नहीं तो मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के ऊपर हम घेराव करेंगे, मजबूती से घेराव करेंगे। सरकार बदलते प्रशासन भी बदल गया, जैसे कि आपने बताया। नहीं, देखिए, वो तो सरकार की जैसी मानसिकता होती है वैसा पुलिस प्रशासन काम करता है। हमारे समय में सरकार सामान्य गहलोत साहब और सारे मंत्री, हम लोग ये चाहते थे कि ईमानदारी से काम करें, लोगों की सेवा हो, अनेकों सरकारी स्कीमें आए, लोगों का फायदा हो, चिरंजीवी में लोगों का इलाज हो, मुफ्त बिजली मिले, किसानों के ऊपर कोई भार नहीं पड़े। ऐसी हमारी सरकार की मानसिकता थी। तो हमारे समय में अधिकारियों को भी वैसा काम करना पड़ता था। अब ये तो पर्ची की सरकार है, लुटेरी सरकार है, डकैत सरकार है। इनसे तो लोगों का चिरंजीवी का मुफ्त इलाज से लोगों को फ्री में बिजली क्यों मिल रही है? ये सरकार का पेट दुख रहा है। उसका भी रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं बंद कर दिया। अगर उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया ना तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसानों को और आमजन को जितने यूनिट फ्री सामान्य अशोक गहलोत साहब देकर गए थे, अगर उसमें 1 यूनिट की भी कटौती हुई तो वो सोच लेना कि सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, विधानसभा का सत्र चलाना मुश्किल हो जाएगा।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।